हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु महादशा में केतु की अंतर्दशा, मिथुन लग्न की कुंडली वालों के लिए सभी 12 भाव में राहु केतु की पोजीशनिंग के आधार पर फल का किस तरीके से फलित आते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, क्योंकि बिना कुंडली देखे तो फल बताना बहुत कठिन होता है। फिर भी एक जो एस्ट्रोलॉजी का जो तरीका होता है वो बताने का प्रयास करूंगा, किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत बड़ी चीज़ आप जानते हो। संभव नहीं है कि अनेक प्रकार की दशाएं होती है, अनेक तरीके होते हैं। जेमिनी का अलग सिस्टम होता है, गोचर का अलग सिस्टम होता है, ठीक है, अष्टक वर्ग अलग होता है। तो सारी चीज़ यहाँ समाहित नहीं हो सकती भाई। ये तो एक साधारण सिंपल आपकी कुंडली का विश्लेषण, मिथुन लगन में कौन सा ग्रह अच्छा है, केतु कहाँ बैठेगा तो अच्छे फल देगा, कहाँ बुरे फल देगा, उसका विश्लेषण। ठीक है, यदि आप कुंडली विश्लेषण करना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, मिथुन लगन में राहु की महादशा जनरली 18 वर्ष चलती है, और राहु में जब केतु चलेगा तो केतु का अंतर होता है 12 माह 22 दिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केतु जो है 12 माह 18 दिन चलेगा, और राहु केतु की जब जो दशा होगी तो राहु में सबसे पहले राहु आएगा, फिर गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, इस क्रम से चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से विंशोत्तरी महादशा 5 क्रमों में चलती है। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा, 5 लेवल पे एक साथ 5 ग्रह एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग राहु महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, क्योंकि प्रत्यंतर दशा ही एक्टिवेट रहता मेन, वहाँ तक हम काम करते हैं। ठीक है, राहु तमोगुणी ग्रह है। 3 प्रकार के तत्व होते हैं, जैसे है ना, सत्वगुण, रजगुण और तम गुण। तो तम गुण जो है काफ़ी नेगेटिव होता है, इसलिए राहु केतु को अंधकार माना जाता है और काफ़ी नेगेटिव बात की जाती है। मेष से लेके मीन लगन तक सभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं आज मिथुन का बना रहा हूँ, फिर नेक्स्ट मैं आपको कर्क का बना के दूंगा। ठीक है, ये भी थोड़ी सी जानकारी ये देना बहुत ज़रूरी है कि राहु केतु का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कुंडली में। आपके राहु का संतान जन्म के समय भी राहु जो पिता की कुंडली में, माता की कुंडली में पंचम भाव के आसपास मंडराता है, और तो D7 कुंडली के पंचम भाव के आसपास मंडराता है, लग्न में मंडराता है। और संतानहीनता भी कई मामले में राहु देता है, शाप योग बनाता है पंचम भाव से। राहु गोचर में बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। राहु का गोचर गुरु के ऊपर हो तो जहाँ तक भूमि निर्माण संबंधित कोई खरीद फरोख्त करता है, घर बेचता है, खरीदता है, प्रॉपर्टी लेता है। राहु गंगा स्नान कराता है, धार्मिक यात्राएं कराता है, यदि वो 9वें और 10वें स्थान या 9वें से 10वें से कनेक्ट हो तो। राहु और चंद्र की युति काफ़ी मानसिक परेशानी देती है। इस राहु चंद्र की युति में कहीं शनि इन्वॉल्व हो जाए, मंगल इन्वॉल्व हो जाए और ये 8वें भाव में हो जाए तो काफ़ी जातक मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और अकारण ही भयभीत महसूस करता है अपने आप को। राहु चंद्र शनि मंगल, और काफ़ी यदि चंद्र भी इन्वॉल्व हो गया, मंगल भी है, शनि भी है, तो कई बार जातक क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाता है, शामिल हो जाता है। और कई बार राहु बहुत नेगेटिविटी देता है। कई लोग राहु चंद्र में या राहु चंद्र के मंगल के प्रभाव में 8वें भाव में ऐसी युक्ति बनती है तो आदमी इस तरीके से कि मेंटेलिटी उसकी बिगड़ जाती है, मानसिक स्थिति इतनी खराब होती है कि वो सुसाइड करने की बात सोचने लगता है। ये राहु की खास विशेषता है। ठीक है, जातक परिजात में लिखा है कि यदि पंचम भाव में राहु केतु शनि हो तो जातक को चामुंडा की उपासना, काली की उपासना करना चाहिए, क्षुद्र देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो जिसका पंचम में राहु हो, केतु हो, शनि हो, तो इनको माँ काली की उपासना में भी आप ले सकते हो, माँ काली की उपासना। 8वें भाव में राहु सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि यदि और तब उसमें अकेला हो तब तो ठीक है, लेकिन साथ में यदि चंद्रमा शनि की भी युति हो जाए और मंगल हो जाए तब तो बहुत स्थिति खराब कर देता है कई बार। ठीक है, देखिए 8वें भाव में बैठे ग्रह हमेशा धन भाव को देखते हैं, तो जिसकी कुंडली में 8वें भाव में ज़्यादा ग्रह हैं, ऐसी कुंडली में अप डाउन बहुत होता है। या तो राजा से रंग बनेगा तो रंग से राजा बनेगा। 8वें भाव के ग्रह सारे वाणी स्थान को देखते हैं, तो धन की लालसा उसमें ऐसे लोगों में बहुत होती है जिसका दूसरे स्थान पे बहुत सारे ग्रह देते हैं। इनके जीवन में धन का बड़ा महत्व रहता है और धन बहुत आता भी है और उसी तेजी से धन जाता है। कई बार जिनके 8वें भाव में ग्रह रहते हैं धन के लिए अपराध भी करते हैं ऐसे लोग, और जो है अनैतिक तरीके से भी धन कमाते हैं।
राहु तो कई बार धन स्थान पे अनैतिक माध्यम से धन देता है। देखिए राहु की प्रवृत्ति तामसिक है, वो कोई नियम कानून को नहीं मानता, फर्जी आदमी है, ठीक है, ठीक है, फर्जी आदमी फर्जी काम करेगा। जनरली राहु केतु जिस ग्रह के साथ होती है, ये रूल है, ये यहाँ से मेन वीडियो चालू होता है, राहु केतु जिस ग्रह के साथ होते वैसे फल देंगे। राहु केतु की तो कोई राशि होती नहीं, जहाँ बैठे वहाँ की मालूम, लग्न में बैठे तो लग्नेश हो गए, पंचम में बैठे तो पंचमेश हो गए, और भाग्येश में बैठे तो भाग्येश हो गए भैया, कर्मेश हो तो कर्मेश हो गए। जनरली केंद्र त्रिकोण में बैठते हैं तो अच्छे फल देते हैं। और बीच में राहु केतु के साथ यदि केंद्रेश आ जाए, कोई नवमेश आ जाए, दसमेश आ जाए, पंचमेश आ जाए, लग्नेश आ जाए, तो थोड़ा केंद्र त्रिकोण के दोष होने से शुभ हो जाते हैं। जनरली राहु त्रिष्टाय में बहुत बुरा फल नहीं देता है, 3, 6, 11 में राहु बहुत बुरे फल नहीं देता, लेकिन त्रिक 6 में देगा, 6 में, 8 में और 12 में बहुत नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। लेकिन भाई ये तो राहु केतु की महिमा है, ये मेरा निजी अनुभव है। राहु के बारे में कोई भविष्यवाणी करना आसान नहीं है, कब क्या घटित करवा दे राहु, क्योंकि राहु अचानक का भी कारण है, सडनली कोई भी चीज अचानक होती है। और तो और यदि 8वें भाव से कनेक्ट करे वो, तो जब तक ज़्यादा चीज़ें तेजी से घटित होती है। देखिए आपकी राहु केतु की दशा चल रही है, राहु भी पाप ग्रह है, तमोग्रही है, अंधकार पूर्ण ग्रह है, और केतु भी है। अब बीच में कहीं शनि आ जाए वो भी पाप ग्रह, मंगल आ जाए तो भी पाप ग्रह, सूर्य आ जाए तो भी पाप ग्रह, ठीक है। तो लगातार यदि राहु केतु सूर्य, राहु केतु मंगल, राहु केतु शनि, है ना, क्योंकि बुध और चंद्र ऐसे ग्रह हैं, पाप ग्रह के साथ बुध पापी हो जाता है। और चंद्रमा का ऐसा है, उसका डिफाइन करना पड़ता है कि वो शुक्ल पक्ष का है कि कृष्ण पक्ष का है, ठीक है। यदि शुक्ल पक्ष का है तो अच्छा, और यदि कृष्ण पक्ष का है तो, और षष्ठी के बाद का है तो वो अच्छा माना जाता, पहले का खराब माना जाता। कुछ क्राइटेरिया उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, जितना संभव है मैं बता देता हूँ। मैं कभी चिंता नहीं करता कि मेरा वीडियो कितना बड़ा हो रहा है, क्योंकि पहले मैं चिंता करता था, अब अपने भाव से मैं बनाता हूँ वीडियो, और मुझे बिल्कुल भी फर्क वो नहीं रहता यार कि कौन देखेगा और कौन नहीं देखेगा, जिसको लगे देखे, जिसको लगे ना देखे। राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, सद्विषा, केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूला। यदि आपके जन्म के समय अश्विनी, मघा, मूला इन तीनों में से कोई चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे तो गंडमूल कहलाएगा। गंडमूल में जन्मे व्यक्तियों के जीवन में आम लोगों की तुलना में थोड़े ज़्यादा कष्ट होते हैं, अप डाउन ज़्यादा होते हैं, उतार चढ़ाव रहते हैं, और दुखपूर्ण जीवन होता है, मिसेरेबल लाइफ होती है, दुख होता है थोड़ा, है ना। ये खास है। केतु के तीनों नक्षत्र मूल नक्षत्र कहलाते हैं, मूल नक्षत्र के नक्षत्र कहलाते हैं, गंडमूल के, अश्विनी, मघा, मूला, और सबसे खतरनाक नक्षत्र है मूल, ठीक है। भगवान ना करे ये नक्षत्र मूल नक्षत्र से किसी का वास्ता हो, बहुत कपटी है ये नक्षत्र, उसका देवता ही राक्षसी है। और तो और ये मूल नक्षत्र आदमी को दरिद्रता की ओर घसीटता है, ठीक है। 10वें स्थान में यदि आपका कोई 10th का प्लानेट मूल नक्षत्र में हो, भाई अच्छी खासी चलने वाली दुकान, व्यापार, नौकरी पे कब तबाही ला दे और आदमी नेगेटिविटी में चले जाए, ठिकाना नहीं है। तो ये नक्षत्र की बात हो गई, 3 नक्षत्र की बात। राहु तमोगुणी ग्रह है, बताया मैंने आपको। और ये ऋषि पाराशर महाराज कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण में अच्छे फल देगा, जो पहले से मैं आपको बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो राहु केतु हमेशा खराब नहीं होते, अच्छे भी फल देते हैं, ऐसा ऋषि महाराज कहते हैं। तो जरूरत से ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। यदि राहु केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे, पंचम में, नवम में, लग्न में, तीसरे भाव में, दूसरे भाव, चौथे भाव में, 10वें भाव में, तो एवरेज खराब फल नहीं देते हैं, ठीक है। अब बहुत उन ग्रहों का ही नेगेटिविटी का प्रभाव है, तो क्या करें। इसी तरीके की बात उड्डुदाय प्रदीप कहती है, इसी तरीके की बात सीताराम झा की उड्डुदाय प्रदीप कहती है। और सीताराम झा साहब की किताब बहुत अच्छी बात कहती है। एक तो देखो, राहु तमोगुण है, ये अंधकार है। संसार में बल और बुद्धि रहने पर भी अंधे लोग मार्ग बतलाने वालों के अनुसार ही सुमार्ग या कुमार्ग पर चलते हैं। उसी प्रकार तम अंधकार के रूप केतु भी है, जिस स्थान में जैसे ग्रह के साथ हो जाता उसी प्रकार का फल देते तो उचित ही है। राहु यदि 8वें भाव में बैठेगा तो खराब फल देगा, यदि 9वें में देगा तो अच्छे फल देगा। राहु का कुछ भी नहीं है। राहु को जैसा मार्गदर्शक मिल जाए, मतलब जो भाव मिल जाए, जहाँ रहने को मिल जाए, मंदिर में बैठेगा तो अच्छे रिजल्ट देगा, और शराब खाने में रहेगा तो खराब फल देगा। क्योंकि राहु तो अंधा ग्रह है ना, तमो है, अंधकार है, उसको नहीं पता क्या करना है, सोच नहीं सकता वो, ठीक है। तो ये अनगाइडेड मिसाइल है यार, कहाँ घुस जाए कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। जैसा माहौल मिल गया वैसे चल दिए।
उत्तर कालामृत में भी इसकी राशियों का काफ़ी विश्लेषण है, जो बार बार यहाँ बताना ठीक नहीं। हाँ, लघु पारसरी सिद्धांत मेजर खोत की किताब कहती है कि जातक परिजात वाले कहते हैं कि भाई मिथुन राशि में उच्च का होगा, और जातक चंद्रिका कहती है कि साहब जो है ना ये तो मिथुन राशि में उच्च का होगा, और सरवार चिंतामणि कहती है नहीं नहीं वृषभ में उच्च का होगा। वैसे ही नीच वाले में लफड़े, सरवार चिंतामणि कहती है कि वृषभ में भाई ये नीच के होंगे, और तो और दूसरे जो कहते हैं जैमिनी सूत्र वृषभ में नीच के बताने लगे, और मानसागरी कहती है कि धनु में नीच का होगा। तो ये इनका ठिकाना नहीं। आपको मैंने ये लगा दिया हूँ, आपको जो उचित लगे माने, क्योंकि इसमें काफ़ी विवाद है और राहु और केतु की कोई दृष्टि भी नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए ये विवादित विषय में मैं हाथ नहीं डालता। राहु केतु के बारे में बता दिया। इनका राहु केतु की खास विशेषता, ये जिस राशि में बैठ जाते हैं उसको ही बाधक बना देते हैं। एक खास बात, राहु यदि गुरु की राशि में बैठ जाए, धनु में, धनी का मालिक को ने गुरु, तो उसको भी खराब बनाने की ताकत रखते हैं। जिस भाव में बैठ जाए, जिस राशि में बैठ जाए, उसको बाधक बना देते हैं। इतने पावरफुल है, सदा वक्री चलते हैं, हमेशा उल्टे हैं। राहु केतु के साथ रहने वाले ग्रह निर्बल बन जाते हैं। और राहु के बारे में कहा मेजर खोत साहब ने, यह ग्रह और ग्रहों की तुलना में ज़्यादा बलवान होता है। राहु केतु ये दोनों ग्रह दूसरे ग्रहों की अपेक्षा ज़्यादा बलवान होते हैं। भैया यही राहु केतु है, राहु सूर्य को डस ले, चंद्र को डस ले, ग्रहण लगा दे, तो बड़ी महिमा है राहु केतु की, ठीक है। राहु की दशा 18 वर्ष चलती है, और आपने तो ये बताया हूँ मैंने पहले आगे। और ये जो है राहु के कारकत्व है, आप लोग वीडियो देख के रोक सकते हो। ये केतु के कारकत्व है, ठीक है। वीडियो आप प्ले थोड़ा सा पॉज करके देखें, ये और मैंने अच्छे सफाई से केतु के कारकत्व रखा है, ठीक, क्योंकि आप मेन किस में चल रहे हो, राहु में केतु। अब राहु तो पूरे फल देगा नहीं, फल देगा केतु। जिसकी अंतरदशा होती है वो फल देती है, जिसकी प्रत्यंतर दशा होती है वो फल देती है। तो आपका राहु और केतु, अब केतु के आगे किसका प्रत्यंतर मिल रहा है, शनि का मिल रहा है, तो कौन मुख्य भूमिका में आ गया, शनि आ गया। इसीलिए हम जातक को बताते हैं कि राहु की दशा चल रही तो राहु का एक मंत्र पढ़ो, केतु का पढ़ो, और शनि के लिए ओम शनिश्चराय नाम करो। ये तरीका है। ये केतु का एक और अच्छा साफ सुथरा तरीके से गणेश की उपासना, चंडी देवी, वैद्य, चिकित्सक, कुत्ता, मुर्गा, दुनिया भर का इसका कारकत्व है। आप लोग इसको आप बड़े आराम से पढ़िएगा, ठीक है। मेरा यहाँ जो कुंडली का विश्लेषण है, ये तो लघु पारसरी का सिद्धांत मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, उसी के आधार पे ये बताया जा रहा है। लघु पारसरी बहुत सारे सिद्धांत सभी को यहाँ नहीं ले सकते, ना पॉसिबल है। वो ग्रह का महत्वपूर्ण रहता है कारकत्व। जैसे राहु की दशा चल रही है, ठीक है, यदि राहु की दशा चल रही है तो फल क्या आएगा, राहु की दशा चल रही तो राहु के फल आएंगे, केतु की दशा चल रही तो केतु के कारकत्व के अनुसार फल आएंगे, ठीक है। इसका थोड़ा आपको ध्यान आपको रखना होगा। आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी यदि मिथुन लग्न की कुंडली है और आपकी राहु में केतु की दशा चल रही है, तो आप ये जानना चाहोगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा अशुभ है, कौन से रत्न पहन सकते हो और कौन से नहीं पहन सकते। रत्नों का प्रश्न जनरली सामान्य प्रश्न होता है, इसलिए ये चीज़ मैं हर वीडियो में अपना ऐड करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, कि जो चीज़ प्रचलन में आ जाए उसका फिर आप कोई तोड़ नहीं है दुनिया में, ठीक है। देखिए, पहले मैं राहु केतु के बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि भैया आपका मिथुन लगन में बुध लग्नेश है, ठीक है, और इस लग्न में बाधकेश ग्रह होता है सप्तम भाव से, मतलब गुरु बाधकेश है, और गुरु को केंद्र का भी दोष लगता है, तो गुरु दोषी है, ठीक है। उसी तरीके से मिथुन को भी केंद्र का दोष लगता है, क्योंकि दो केंद्रों के स्वामी हो गया, और मिथुन शुभ ग्रह है, बुध शुभ ग्रह है, इसलिए बुध को भी केंद्र का दोष लगा। अब चंद्रमा इसमें मारक होने से ये भी पापी हो गया, लेकिन दूसरे स्थान और 12वें स्थान को न्यूट्रल माना गया है, ना अच्छा ना बुरा। कौन मानता है ऐसा? लघु पारसरी, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब मारक हो गया तो भैया इसका रत्न नहीं पहनना, बचना चाहिए मारक के ग्रहों के रत्न पहनने से, ठीक है। मारक ग्रहों को ज़्यादा ताकत करोगे तो मारेगा, समझ गए, बीमार कर देगा, पिटाई कर देगा आपकी। सूर्य उपचय होकर बहुत खराब है, इसका रत्न नहीं धारण करना चाहिए, ठीक है। बुध का बता दिया। अब जो है आप कहोगे साहब लग्नेश का रत्न नहीं पहन सकते क्या? पहन लो भाई, लग्नेश को ज़्यादा दोष नहीं लगता, मतलब कोई दोष नहीं लगता, रत्न पहनना है। बुध लग्नेश बुध मिथुन लगन में शुभ है तो इसका रत्न पहन सकते हो आप, है ना। शुक्र, देखिए शुक्र की एक राशि तो यहाँ है, दूसरी राशि 12वीं है, तो पंचम त्रिकोण होने से ये तो अति शुभ हो गया, ठीक है।
दूसरा भाव न्यूट्रल हो गया, ठीक है, अच्छा ना बुरा, बार बार खराब होता है। तो आप पूछो कि शुक्र कैसा है साहब इस कुंडली में, अच्छा है, शुभ है, कैसे फल देगा, अच्छे फल देगा। अब ये डिपेंड करेगा कहाँ बैठा है, ठीक है, और किसके नक्षत्र में, किसके साथ है, सूर्य के साथ है, अस्त है कि नहीं है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, बहुत सारे सिद्धांत लागू होते हैं, ठीक है। अब पूछो साहब इसका रत्न पहन लूँ, यदि शुक्र ये यहाँ 6, 8, 12 स्थान पे ना हो या नीच का ना हो, ठीक है, यहाँ नीच का हो जाएगा शुक्र, तो नहीं पहनना। और आपका होगा साहब यहाँ उच्च का हो गया। लोगों की हालत ये है हिंदुस्तान पे, जैसे शुक्र उच्च का हो गया उसके लिए भी हीरा पहनूंगा बोलता है। अरे भाई ऋषि पाराशर ने बोले हैं ग्रह यदि उच्च के हो गए तो भाई ताकतवर हो गए, अब उसका क्या उपाय करोगे यार, उच्च के ग्रहों का भी उपाय करोगे क्या, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता। तो इस शुक्र का रत्न पहना जा सकता है, यदि उच्च का हो गया तो क्या मतलब पहनने के यार, लेकिन बावला मन कहाँ मानेगा यार। मंगल त्रिष्ठा है, खराब है, दूसरा भाव कहाँ है इसका देखो, दूसरा भाव यहाँ पड़ा 11, ये भी उच्च है। इस कुंडली में मंगल भयंकर खराब है, बहुत खराब मंगल, ठीक। अब बोलोगे साहब उच्च का हो गया तो कोई भी ग्रह यार उच्च के होते हैं सिंपल अच्छे फल देंगे। अब मंगल यहाँ बैठ जाएगा तो विपरीत राजयोग भी बना रहा है, यदि छठे भाव का मालिक 8वें में जाए तो विपरीत राजयोग, वो भी उच्च का हो गया, निश्चित रूप से अच्छा फल देगा। लेकिन क्या देगा, 8वें भाव में मंगल क्या चमत्कार कर देगा ना, 8वें भाव में बैठे ग्रह भी उच्च के होने में भी कोई फायदेमंद नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बुरे फल नहीं देगा, ठीक। अब चलते हैं गुरु को बता दिया, गुरु को केंद्र का दोष लगता है, ठीक है। अब गुरु उच्च का हो जाए तो भी केंद्र का दोष लगेगा, ठीक। लेकिन गुरु जनरली 10वें स्थान पे ये केंद्र भी शुभ माना जाता है और ये मारक कहलाता है। तो एक ये मान सकता हूँ कि गुरु बहुत खराब फल नहीं देगा, अच्छे फल नहीं देगा तो खराब भी नहीं देगा, लेकिन केंद्र का दोष लगता है। जब मौका पड़ेगा गुरु का अंतर्दशा महादशा मिलेगा तो केंद्र के दोष से पीड़ित गुरु कहलाएगा। शनि कैसा कहलाएगा, अष्टमेश होने से बहुत खराब, और लघु पाराशरी में इसको सम भी बोला है, अष्टमेश जहाँ बैठ जाएगा वहाँ के फल देने लगेगा, वहाँ नुकसान कर देगा, ठीक है। नवम होने से अति शुभ, तो क्या ये शुभ हो गया का एक स्थान शुभ होने से, मिश्रित फल देगा, अच्छे बुरे दोनों फल देगा, क्योंकि नवम मूल त्रिकोण यहाँ शुभ राशि है, अच्छे बुरे दोनों फल देगा, ठीक। तो ये तो ग्रहों का विश्लेषण कर दिया। अब सीधे राहु पे आ जाता हूँ यार। देखो राहु मान के चलो आपका लग्न में बैठा है, जब भी राहु के सामने केतु ही होगा, समझ गए, जब भी राहु लग्न में होगा 3 नंबर में होगा तो केतु को यहाँ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसके 180 अंश की डिग्री के सामने ही रहता है, ठीक है। तब राहु यहाँ है तो लग्न का राहु है साहब, ठीक है। केतु कैसे फल देगा, बात केतु की चल रही, राहु की नहीं चल रही है। केतु गुरु के अनुसार फल देगा, हो सकता है कि ये गुरु नीच का हो यहाँ, ठीक है, तो बहुत खराब फल देगा। गुरु 12वां हो, छठा हो तो खराब फल आएगा, यदि गुरु केंद्र में होगा तो अच्छा फल देगा। और केतु के नक्षत्र, केतु पर दृष्टि, केतु के साथ सूर्य है क्या या कोई ग्रह है क्या, उसके फल भी केतु लेके फल देगा। इसलिए बोलता हूँ कि फलित बताना बहुत कठिन होता है, ठीक है। अब केतु यहाँ मारक है तो अच्छे फल नहीं देगा, क्या करेगा यार, पार्टनर, व्यापारिक पार्टनर से और आपकी पत्नी से कोई नेगेटिव हो सकती है, उसकी हेल्थ का इशू हो सकता है, उससे कोई विवाद हो सकता है, परिवार का विघटन हो सकता है, तलाक की बात आ सकती है, बीमारी की कोई बात आ सकती है, कोई शारीरिक इन्फेक्शन होता है, केतु इन्फेक्शन भी देता है, ठीक है। सूर्य के साथ हो तो हड्डी की प्रॉब्लम दे देगा, ऐसी बात समझना, ठीक है। फलित बताना आसान नहीं है, एक प्रयास चल रहा है यार, ठीक। राहु मारक और ये 8वां, ये बाजा बजा देगा आपका, ठीक है। एक ये मारक हो गया और यहाँ ये तो अष्टमेश बहुत खराब होता है, ये दशा काफ़ी खराब फल देती है, सावधान रहने की ज़रूरत है। राहु किस नक्षत्र पे है, किस ग्रह के साथ है, किससे दृष्ट है, ये सब भी बात मायने रखेगी, ठीक है। अब डबल मारक हो गया एक प्रकार से कहा जाए तो, ये भी मृत्यु का भाव और ये भी मारक है तो वही नेगेटिव भाव, अच्छे फल नहीं देगा। केतु यहाँ आ गया तो राहु अपने आप यहाँ जाएगा, ठीक है। नवम स्थान पे केतु के बारे में बहुत नेगेटिव बात नहीं की जाएगी यार, नवम स्थान सबसे शुभ त्रिकोण है, ठीक है। और यदि ये शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो ये केतु बहुत अच्छा देगा, लंबी यात्रा करा देगा, धार्मिक यात्रा करा देगा, ठीक है। धर्म के मामले में कोई नए मार्ग खोल देगा, कोई गुरु से मिलवा देगा, कोई नई चीज़ करा देगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट कोई अच्छे हो जाएंगे, लीगल को काम कोई बेहतर हो जाएगा, लीगल काम में कोई कोर्ट कचहरी जीत जाओगे, ठीक है। पिता के बारे में कोई बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, पिता का कुछ अच्छा हो जाएगा, पिता से प्यार मिलेगा, ये शुभ स्थान है।
सिद्धांत है। केंद्र त्रिकोण में केतु और राहु अच्छे फल देते हैं यदि वो शुभ त्रिकोण से संबंध बनाए, शुभ पंचमे त्रिकोण केंद्र से संबंध बनाए। अब केतु 10वां आ गया तो ये अपने आप यहाँ आ जाएगा राहु, ये भी केंद्रेश है। और केंद्रों में ये भी 3 केंद्र होते हैं, एक लग्न केंद्र, ये चतुर्थ का केंद्र, ये भी केंद्र 7वां, और ये चौथा केंद्र। सबसे शुभ केंद्र 10वां माना जाता है। ठीक है, इस केतु के साथ कहीं पे भी यदि शुक्र का कोई वास्ता हो जाए, ये पंचमें से शुक्र, ये इस तरीके की बहुत अच्छी पोजीशन हो गई। ठीक है, और यदि हो सकता है कि इसके साथ कहीं लग्नेश बुध आ जाए, ये लग्नेश हो गए शुभ, बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन ये नीच का हो गया बुध, याद रखना, फलों में कमी आएगी। ठीक, यहाँ गुरु आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, गुरु अपनी राशि का बैठा है, उतना कोई खराब नहीं, अच्छा ही है, तो इस अनुसार आप फल देना। लेकिन 10वां केतु क्या करता है, यदि खराब फल देने लगा तो काम धंधे से अचानक आपका कट हो जाएगा, काम से हटा दिया जाओगे आप। ठीक है, जैसे केतु लगेगा कंपनी वाले भैया जाओ घर बैठ जाओ बोलिएगा। और 10वें स्थान पे केतु रहता है तो कई लोग जो प्राइवेट टाइप के काम करते हैं कई बार काम छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है, केतु एक स्थान पर टिकने नहीं देता ना यार। ठीक है, अलगाव कर देता है, काम छूट जाता फिर पकड़ो। चलो केतु 11वें में आ गया तो राहु अपने आप यहाँ आ गया, मंगल के फल देगा यार। मंगल को देखना पड़ेगा कहाँ, यदि शुभ स्थान पे मंगल तो अच्छा, किसके नक्षत्र में केतु क्या है, क्योंकि 11वें स्थान को ज़्यादा नेगेटिव नहीं माना गया है। लेकिन लघु पारसरी कहते उपचय हो गई, ये भी खराब है। केतु यहाँ आते साथ बीमारी का उपचय हो जाए, परिवार जन में बड़े भाई को कष्ट होने लगे, आप स्वयं बीमार होने लगे, कंधे में कान में कोई कष्ट होने लगे। ठीक है, ऐसे समझना, और कोई लाभ में कमी होने लगे। ठीक, बड़े भाई को कष्ट होने लगे। केतु 12वां शुभ, केतु 12वां मीन राशि का काफ़ी शुभ इसकी तारीफ की गई है, साधु संतों के लिए बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, अब केतु 12वां है, ये 8वां है, तो यार दोनों 12वें भाव में स्थान बैठ गए। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये काफ़ी नेगेटिव और ख़राब हो जाता है केतु, है ना। ये कई प्रकार के व्यय करा देगा, कोर्ट कचहरी में उलझा देगा, हॉस्पिटल के चक्कर कटवा देगा, कहीं आप अब्रॉड में हो, विदेश में हो तो वहाँ परेशानी खड़ी कर देगा। ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दे देगा और आपका धन खर्च करा देगा। क्या कैसे कराएगा, शुक्र की राशि में तो कोई महिला संबंधी मामले में पैसा खर्च हो जाए, पत्नी के ऊपर धन खर्च हो जाए, बहनों के ऊपर पैसा खर्च हो जाए। ठीक है, आपका हेल्थ का इशू हो जाए, कोई लग्जरी आइटम बिगड़ जाए, आपका एसी बिगड़ जाए, कार में एक्सीडेंट हो जाए और उसमें पैसे खर्च हो जाए आपके। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने मिथुन लग्न की कुंडली में आपको बता दिया है। उम्मीद है मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। नहीं तो गुरु एक तो केंद्र का ही दोष भी लग गया और बाधकेश भी हो गया। बाधकेश तब होगा जब मांदी का इफेक्ट हो, मांदी से रिलेशन हो, अदरवाइज बाधकेश नहीं होगा। बाधकेश भी बता दिया, रत्न भी बता दिया, फिर से दोहराऊंगा नहीं, है ना। रत्न बताना जरूरी है भैया, रत्नों का संसार। ओम रावे नमा, ओम के केतवे नमः। कितना सस्ता उपाय है ना, कहीं पैसे ही नहीं लग रहे यार। आप बोलोगे कैसा बेवकूफ एस्ट्रोलॉजर है, पैसे ही नहीं बताता यार। ओम रावे नमा, ओम के केतवे नमः। अब देखोगे आपका राहु तो चल ही रहा महादशा में, केतु की दशा चल रही, अंतर दशा। आप पकड़ो प्रत्यंतर कौन सा है, प्रत्यंतर चल रहा है गुरु का। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, एक मंत्र एक माला ओम रावे नमः, एक माला ओम के केतवे नमः, और एक मंत्र पढ़ लो ओम बुम बुद्धाय नमः, यदि बुध चल रहा है। एक एक माला भी कर ली है तो 27 नक्षत्र, 4 चरण 108, 12 राशि, 9 ग्रह 108, एक माला में 108 गुरिया होती है। एक माला करने से संपूर्ण 9 ग्रह की शांति होती है। इतना सरल तरीका दुनिया में कहीं नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए यार। अब राहु के लिए राहु कवच भी पढ़ सकते हो, मिलता है बाजार में, यहाँ यहीं से टोप लो, नहीं तो साफ सुथरा दिख रहा है। राहु स्त्रोतम भी आता है, ठीक है, इसका भी उपाय है। केतु कवच आता है, केतु कवच पढ़ लो। केतु के 25 नाम आते, केतु पंचविंशति नाम स्त्रोतम, केतु काला कलिता, धूम्र केतु विवरणिका, लोक केतु, महाकेतु, सर्व केतु, भय प्रदा, रौद्रो रुद्र प्रियो, रुद्र क्रूर कर्मा, सुगंध द्रक, पलास धूम संकाशित, यज्ञोपवीत द्रक, ऐसे पढ़ लो। इसमें भी ग्रह शांति होती। पैसे कहीं नहीं लग रहे हैं यार, पैसे की बात नहीं करना। अब राहु के लिए दान, गेहूं, रत्न, घोड़ा, नीले वस्त्र, कंबल, तिल, तेल, लोहा, अब्रक आदि दान ये है, ठीक है। और ये बुधवार के दिन दान करने का, ठीक है। अब देखते हैं, और मैंने स्पष्ट लिख दिया भैया, कहने का तात्पर्य कि बुधवार को संध्या रात्रि के समय गोमेद, गेहूं, देखिए गेहूं, राहु के लिए गोमेद रत्न धारण करने की बात कही है ऋषि पाराशर ने।
ठीक है। जनरली ऋषि पाराशर ने रत्नों को दान की बात कही है, पहनने के लिए नहीं कही है। पहनना पहनो, आप जानो। वैद्रुमंड लहसुनिया केतु का दान है। केतु के लिए तिल, तेल, कंबल, काले पुष्प, काले वस्त्र आदि दान दे सकते हो, ठीक है। और बुधवार के दिन कर सकते हो, संध्या के समय। केतु का दान संध्या, शाम के समय, ठीक है, शाम के प्रहर में। यदि आपको अब रत्न पहन नहीं है तो केतु के लिए लहसुनिया 6 रत्ती का, पंचधातु में, चांदी या पंचधातु। मध्यमा में, कनिष्ठिका में पहन लेना। मध्यमा मध्यमा को बोलते हैं मिडिल फिंगर, और कनिष्ठिका को, उंगली को बोलते हैं लिटिल फिंगर, ठीक है। ये शनिवार या बुधवार के दिन सूर्यास्त के बाद, शनि या बुध की होरा में, अश्विनी मघा मूल नक्षत्र में जब चंद्रमा हो, तब आप नवरत्न ये धारण कर सकते हो, केतु का या राहु का गोमेद, ठीक है। गोमेद के लिए बताया, राहु के लिए आद्रा, स्वाति, सदभिषा नक्षत्र, सूर्य के बाद शनि या बुध की होरा में, ठीक है। और मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में गोमेद धारण कर सकते हो, ठीक है। ये बताना जरूरी यार, पहले नहीं बताता था लेकिन मैंने विस्तार कर दिया हूँ, क्योंकि अंततः जब आदमी को पूरा बता दो कि साहब ये उपाय सरल है, तो बाद में वो पूछेगा मेरे को एंटीबायोटिक ही दो साहब, पैरासीटामोल से नहीं होगा, उसको एंटीबायोटिक ही देना पड़ता है। और एंटीबायोटिक है रत्न, जब तक वो 1.5 लाख का लेगा नहीं, और एस्ट्रोलॉजर को कमीशन मिलेगा नहीं, व्यापारी को कमीशन मिलेगा नहीं, तो उसको शांति नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इसलिए उसको एंटीबायोटिक देना जरूरी कि रत्न पहनो और अपने धन को खाली करो। यदि राहु केतु गोचर में अनिष्ट हो तो इस तरीके को उपाय है। श्रीपति ने बोला है। कैसे? राहु केतु यदि गोचर में खराब हो तो, गोचर अलग चीज है भाई, परमानेंट बात अलग है। गोचर में मतलब आप देखते हो ना, केतु ने, शनि ने राशि बदल लिया, सब वो लोग वीडियो बनाने लगते हैं, वो है गोचर। अरे शनि महाराज राशि बदल दिया, वीडियो बन गया, धड़ाधड़ आ गया, आपने फोन लगाया, अरे महाराज मेरा तो शनि यहाँ आ गया, 8वां आ गया, 9वां आ गया, क्योंकि वीडियो में सुन रखे रहते हो, आपको तबाह कर देगा और किसी को माला माल कर देगा, ठीक है। सब फर्जी बातें रहती यार। लोध्र, कुश, तिल का पत्ता, मुस्ता, हाथी का मद, जल, हिरण, नाभि के पानी में मिलाकर, और केतु अनिष्ट हो तो राहु की वस्तुओं में बकरे का मूत्र मिलाकर स्नान करने से बुरा फल नष्ट होता है, ठीक है। आप लोग शुद्ध अच्छे से लिख दिए हूँ, पढ़ लेना, इसमें मैं माथापच्ची नहीं करूँगा। लेकिन भैया ये हाथी का मद लेने जंगल मत चले जाना, हिरण की नाभि लेने जंगल मत जाना, नहीं तो दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू है, 3 साल की सजा होती है। मैंने सावधानी के लिए लिख दिया है, ठीक है। राहु के अशुभ होने पे बकरा का दान दे सकते हो, गोमेद दे सकते हो, शस्त्र दे सकते हो, कंबल दे सकते हो, सोने के सर्प और तांबे के बर्तन में तिल भर कर देने से राहु का दोष नष्ट होता है, ठीक है। राहु अष्टी। अब भैया ये तलवार किसी को दान ना देना यार, ये लफड़े मत तड़ना, है ना, हिंसा मत करो। केतु के लिए अशुभ होने पर लहसुनिया रत्न दान दे सकते हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि रत्नों का आदमी करेगा क्या, कोई किसी को दोगे तो दान, उसको तो भैया कोई नगद अगद दे दो तो मतलब यार। तिल, तेल, हिरण का मद, ऊन मतलब जैसे स्वेटर बनती थी, एक धान, कोई भी चावल गेहूँ कुछ भी, एक धान मतलब कोई अनाज, बड़ा बकरा दान करने से केतु की अशुभता नष्ट होती है, ऐसा ज्योतिर्निबंध ग्रंथ में लिखा है, ठीक है। नई नई चीज बता रहा हूँ मिटको आपको यार मैं। अमृत कुंभ ग्रंथ में लिखा है कि राहु दोष के लिए सूप, खड़ग, सोने का सर्प, 7 प्रकार का अन्न और फल, पेठा, तिल, चावल, नमक, कस्तूरी, सरसों, नारियल, जूता, गोमेस, सैया। सैया मतलब क्या? ये सैया वो वाला नहीं भैया, सैया भैया कोतवाल वाला, ये सैया खटिया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा लिखने में त्रुटि हो गई, सैया मतलब खटिया, ठीक है, ये खटिया वाला सैया है। शीशा, काले धान्य, कपड़ा का दान करने से, राहु का काले कपड़े का दान कौन ले गया? चलो जो भी लेता हो देना। अब बात आ गई अमृत कुंभ से केतु का दान। केतु का दान और बताया, बकरा, 2 या 3 प्रकार का चित्रित वस्त्र, उड़द की दाल, लहसुनिया, रत्न, चितकबरा, बकरा, कंबल, रुई, नारंगी का फल, सुगंधित तेल, अंडे का तेल दान करने से अशुभता नहीं होगी, ठीक। अब एक और खास चीज बताता हूँ, ये कहाँ पहुँचा। देखो, राहु के लिए गोमेद, केतु के लिए लहसुनिया तो बोला है, लेकिन ये भी कहा शास्त्रों में कि राहु केतु यदि ये रत्न यदि महंगे हैं, धन का अभाव है आपको, तो राहु केतु के लिए लाजावर्त की मुद्रिका धारण कर सकते हो आप। लाजावर्त तो सस्ता आता है। शनि के लिए लोहे की मुद्रिका धारण कर सकते हो। कई बार नहीं, शनि के लिए आदमी काले घोड़े की नाल की अंगूठी जो पहनते थे ना, वो भी बहुत बढ़िया सटीक एक प्रकार का टोटका है भैया, वो काले घोड़े की नाल,
अब उसमें भी लोग फर्जी बेच देते हैं यार। अब ये जो महान योगी परमहंस गुरु ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है, ऑटोग्राफी ऑफ योगी, सामान्य प्रयोजन के लिए सोना चांदी और तांबे का कड़ा धारण करने की वो सलाह देते हैं, लेकिन विशेष लाभ के लिए चांदी और शीशे का कड़ा धारण करने के लिए बात करते हैं। तो ऐसा योगी महाराज की ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। जब मैं पढ़ रहा था तो उसका जो ज्योतिष से रिलेटेड टॉपिक था उसमें मैंने निशान लगा के रखे थे कि यार मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मेरे को काम आएगा, और काम आया आज देखो ये। तो आप ये जो है ना चांदी और शीशे का भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। काई के लिए? शनि की शांति के लिए लिखा है, लेकिन याद रहे शनि के लिए, ठीक है। अब इसलिए दिया हूँ यहाँ पे कि शनिवत राहु, राहु और शनि में कोई ज़्यादा अंतर नहीं माना है। स्मृति ग्रंथों में लिखा है कि कोई ज़्यादा परेशान है, काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, बहुत परेशान है, घर में आवक नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, ऐसा लगता है यार हमारा घर कैसे चलेगा, इतना बड़ा घर, इलेक्ट्रिक, पानी, बिजली, दुकानदारी सब बिखर रहा है। तो 12 भाग चांदी, 16 भाग तांबा और 10 भाग सोने से निर्मित अंगूठी धारण करने से भी हमारी जो नेगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी की ओर हम लोग लौटते हैं, ठीक है। तो 12 भाग चांदी, 16 भाग तांबा, 10 भाग सोने का ये प्रयोग भी आप चाहे तो कर सकते हो। जिसके बजट में हो, जिसकी क्षमता में, वो करे यार, ठीक है। जिसकी क्षमता में हो ना करे, ठीक। देखो केतु के लिए अश्वगंध की जड़ ये भी उपयोग में लाई जाती है। तो अश्वगंध की जड़ केतु का मंत्र धारण करके, जप करके, राइट हैंड साइड में केतु के लिए बुधवार का दिन जैसा सजेस्ट किया है उस दिन आप धारण कर सकते हो, तो भी ग्रह शांति होती है। और केतु के लिए बकरादान, राहु के लिए काला लोहा, ठीक है, और राहु के लिए मलय चंदन की जड़ का भी उपयोग करते हैं। नवग्रह स्तोत्रम तो मैं बता चुका हूँ। राहु के लिए माँ दुर्गा का जो पूजा बहुत उपयोगी होती है, जैसे दुर्गा कवच या दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती से, ठीक है। जो शुद्ध भक्त हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं, जो रूटीन की पूजा करते हैं वो करते रहें, कोई ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है। जो ईश्वर भक्ति करते हैं ग्रह शांति उनकी होती है 100%। नारद भक्ति सूत्र ऐसा कहती है। और हमारे ज्योतिष गुरु के अनुराग साहब कहते हैं कि बचो भैया लुटेरे से बचो। जो रूटीन में विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम या भागवत पाठ, हनुमान चालीसा आदि करते रहते हैं, नारायण कवच, राम रक्षा कवच, गजेंद्र, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो गुरु प्रदत्त मंत्र पढ़ते हैं उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं लाना, कोई भी दशा चले। विष्णु सहस्त्रनाम से अच्छा चीज़ इस कलयुग में कुछ नहीं है। नाम जप है भगवान विष्णु के 1000 नाम, सबसे सरल उपाय। आप प्रतिदिन करें, प्रतिदिन नहीं हो पा रहा है तो बुधवार के दिन तो कम से कम नियमित करें, ठीक है। इतना बोल के मैं अपना वीडियो विराम देना चाहता हूँ। राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा, मिथुन लग्न का जो प्रकरण है आज का ये यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।